there are no sacred cows. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। माली साल 2024-25 के लिए वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी असेंबली में बजट पेश करेंगे। बजट से एक रोज कबल वफाकी वजीर ने इक्तिसादी सर्वे पेश किया। कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, मुल्क की मुआशी तरक्की में हर एक को अपना हिस्सा देना होगा। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट को भी आउटसोर्स किया जाएगा। सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। PIE की निजकारी से मुतालिक नतीजा जुलाई अगस्त तक देख लेंगे। इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का इम्कान नहीं, सिर्फ स्क्रैप में बिकेगी। गुज़िश्ता माली साल में हमारे पास IMF के प्रोग्राम में जाने के सिवा कोई प्लान भी नहीं था। IMF के पास ना जाते तो आज अहदाफ का तयन न कर पाते। महंगाई 48% से कम होकर 11% पर आ गई, जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। महंगाई में कमी की वजह से ही स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि पावर सेक्टर में कैपेसिटी पेमेंट्स के अजदहे का एहसास है। बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा तो कैपेसिटी चार्जेस का बोझ भी कम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि रवा माली साल GDP ग्रोथ में बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी नहीं रही। ज़राअत ने अच्छा किरदार अदा किया है, लाइफ स्टॉक भी बेहतर रही। रेवेन्यू की वसूली में 30% बेहतरी आई। बेमिसाल टैक्स वसूलियाँ हुई, सूबों ने भी डिलीवर किया, उनको भी क्रेडिट जाता है। हुंडी हवाला और स्मगलिंग को रोका गया। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए। पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के असूल पर आगे बढ़ेंगे। टैक्स कलेक्शन को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था। चाहे वो हमारी G2B मीटिंग्स थी, चाहे वो G2G मीटिंग थी, चाहे वो हाईएस्ट फोरम्स पर वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई। चीनी जो हुकूमत है, चीनी सफ़ीर से हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई। उन्होंने अपने जगह जगह अपने ख़दशात का इज़हार किया। तो हमारा दौरा जब अपने इख्तिताम को पहुंचा तो मैं अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, दौरा जो है वो बहुत ही एक मस्बत नोट पर उसका इख्तिताम हुआ। चीनी हुकाम ने हर मुलाकात में सिक्योरिटी का मामला उठाया। चीनी हुकूमत की जानिब से बार बार सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे चीन पर वफाकी काबीना में गुफ्तगू। कहा कि चीन के सरकारी हुकाम से बातचीत हो या कारोबारी शख्सियात से, सब की जानिब से सिक्योरिटी का मामला बार बार उठाया गया, मगर दौरे का अख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ, जिसकी दलील ये है कि बहुत जल्द एक आला सतह का चीनी वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। चीन से ताल्लुकात मजबूत होंगे। CPEC 2 भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आज भी खान साहब ने उस बात को इयादा किया है कि हमने जो डायलॉग की बात की है, सब के साथ आईन और कानून के दायरे में रहते हुए आईन और कानून की सरबुलंदी के लिए, इस मुल्क के आगे ले जाने के लिए। बानी PTI तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि आईन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत करने को तैयार हैं। बानी PTI ने कहा है कि वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को मुआफ़ करने के लिए भी तैयार हैं। इत्तेहाद की बुनियाद पर महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में डायलॉग जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंजोता ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई ने मुज़ाकरात के हवाले से दरख्वास्त की थी, जिसकी बानी PTI ने इजाज़त दे दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इंतजार पंजोता ने कहा कि अगर महमूद खान अचकज़ई समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी है तो वो PTI को इस हवाले से एतमाद में लेंगे। बानी PTI ने उन्हें मैंडेट दिया है तो वो अपनी बात पर भी कायम रहेंगे। अब ये महमूद खान अचकज़ई पर मुनहसर है कि उन्होंने किसके साथ डायलॉग करने हैं।
किसी को मैंडेट चाहिए हो या रिहाई, उसका रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि महमूद खान अचकज़ई हों या मौलाना फजलुर रहमान, उनके नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हमें मालूम हो कि वो मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो हम खुद भी उनसे राबता कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें और हमारी तरफ से उस पर इनकार हो। लेकिन ये कहना कि पहले ऐसा करें और ये करें, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम में मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। हमारी रिपोर्ट्स हैं कि PTI एक नया 9 मई करने की तैयारी कर रही है, तो उसकी पेशबंदी के लिए जो ज़रूरी है वो होगा। इस वक्त एतमाद का बहरान उरूज पर है। इदारों के अंदर जो तकसीम नज़र आ रही है वो ऐसी सूरत हाल नहीं जिस पर इत्मीनान का इजहार किया जा सके। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट में पहली फतह अपने नाम कर ली। कनाडा का 107 रन का हदफ बाबर 11 ने 3 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और भारत के खिलाफ मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद कौमी टीम में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के वतन वापस आते ही बोर्ड ओहदेदारों, साबिक क्रिकेटर्स और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत। ताख़ीर के बगैर बड़े फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट और कौमी टीम में मुबैना सियासत और ग्रुपिंग का खात्मा और टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाना अहम तरीन मिशन करार। चेयरमैन PCB जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान बाबर आजम, हेड कोच गैरी कर्स्टन, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर भी फैसले होंगे। इफ्तिखार अहमद, आजम खान, उस्मान खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज का ओहदा भी खतरे में पड़ गया। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहरों के अस्पतालों में इलाज की बरवक्त और मयारी सहूलत न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की सतह पर मरीजों की शिकायत पर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी शोबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल जल्द से जल्द मुकम्मल करने का भी टास्क दे दिया है। कहा कि एक एक पैसा मुफ्त दवाई और आवाम के मयारी इलाज पर खर्च होगा। शहरियों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। लोगों को तकलीफ देने वालों का कड़ा मुहासबा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नून लीग के MNA अफजल खोखर की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा है कि नून लीग जमहूरी अंदाज में मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। इलेक्शन कमीशन का धांधली केस ट्राइब्यूनल को मुंतकिल करना दुरुस्त फैसला नहीं। इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो पावर के तहत ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर चैलेंज कर लेता। ट्रांसफर कैसे किया और क्यों किया? तासुब की बुनियाद पर केस ट्रांसफर किया जाता है, मगर उसका भी तरीका है। अगर तासुब है तो वो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। इलेक्शन एक्ट तरमीम ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर केस ट्रांसफर का ऑर्डर दिया। वो शाहकार ऑर्डर तो अदालत को दिखाएं, वो है क्या? आपने एक पोजीशन ले ली है, अब आप अपने ऑर्डर का दिफा करें। इस्लाम कारोबारी तबके के नुमाइंदों ने शिरकत की। इद्दत पे निकाह केस वापस भेजकर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और बानी PTI की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 23 मई को सेशन जज ने कहा कि 29 मई को फैसला सुनाएंगे। 29 मई को कंप्लेनेंट ने अदालत में आकर शोर मचाया और अदालत पर अदम एतमाद किया। 3 महीने समाअत के बाद केस अख्तिताम को पहुंचा तो अब नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। बानी PTI की दरखास्त पर कंप्लेनेंट खावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी।
इद्दत केस में बानी पीटीआई की हाजिरी को ऑर्डर करेंगे। लिखेंगे कि हर सूरत बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाई जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर सेशन जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से परसों के लिए नोटिस जारी हुए हैं। अदालत इस केस में ईद के बाद की तारीख रख दे। शिकायत कुनंदा कावर मानिका ने अपनी कानूनी टीम तब्दील करने से अदालत को आगाह कर दिया। कहा कि कम से कम एक हफ्ता चाहिए, लाहौर जाकर वकील से मुशावरत करनी है। पीटीआई वकला के थप्पड़, धक्के और बोतल से हमलों का निशाना बनने वाले कावर मानिका मंगल को सख्त सिक्योरिटी में आए। पुलिस एहलकारों ने कावर मानिका को अपने हिसार में लिए रखा। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 17 से 19 जून तक तातीलात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। जलाओ घेराव और कार सरकार में मुदाखलत के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मंगल को भी रावलपिंडी की अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नेदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। मौसमी तब्दीली से मुतालिक गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा है कि ज़राअत की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत नेदरलैंड्स के साथ काम करना चाहती है। नेदरलैंड्स के सरमायाकारों को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में सरमायाकारी की दावत। नेदरलैंड्स की सफ़ीर ने बताया कि नेदरलैंड्स का ज़रई बैंक सिंध में ज़रई जिद्दत के लिए कर्ज देना चाहता है। पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपये का मकरूज हो गया। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मजमूई कर्ज 67,525 अरब रुपये हो गया। मुल्क पर मकामी कर्ज 43,432 अरब रुपये और बैरूनी कर्ज 24,093 अरब रुपये रिकॉर्ड। मुल्क का मजमूई कर्ज GDP का 74.8% है। 9 शहरों में पश्तो अदाकारा खुशबू के कत्ल के मुकदमे में नामजद 2 मुल्ज़िमान ने मकामी अदालत से हिफाजती ज़मानत करवा ली। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुल्ज़िमान शौकत और फलक न्यास पर मुकदमा दर्ज है। अदाकारा खुशबू की लाश गुज़श्ता रोज़ खेत से मिली थी। उर्दन में गजा के लिए हंगामी इमदाद से मुतालिक कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान गजा में तामीरी सरगर्मियों का बखुशी हिस्सा बनेगा। अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा का बाअमल रुकन बने। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से ही अमन मुमकिन है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। गजा में जंग बंदी की कोशिशों पर इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली हुकाम का कहना है कि तमाम मकासद हासिल करने तक जंग नहीं रोकेंगे। जंग बंदी तजावीज़ इसराइल को मकासद के उसूल की इजाज़त देंगे। हमास का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की गजा जंग बंदी करारदाद का खैर मकदम। तफसीलात पर बातचीत के लिए आमादगी जाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में गुज़श्ता रात गजा जंग बंदी की अमरीकी करारदाद मंजूर हुई। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों के जवाबी वार। रफ़ा में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान के हदूद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तानियों के वीज़े मुस्तरद करके बरतानिया ने सिर्फ पिछले साल 2023 में नाकाबिले वापसी फ़ीस की मद में 5.3 मिलियन पाउंड्स कमाए। यूरोप ने इसी मुद्दत में पाकिस्तानियों के शेंजन वीज़े मुस्तरद करके फ़ीस की मद में 3.34 मिलियन यूरो कमाए। बरतानवी कमाई पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1 अरब 87 करोड़ 30 लाख रुपए बनती है। यूरोपी कमाई का अंदाज़ा 99 करोड़ 86 लाख 60 हज़ार पाकिस्तानी रुपए है। 11 जून से बरतानिया अपनी वीज़ा फ़ीस 100 से 120 पाउंड कर रहा है, जबकि शेंजन वीज़े की फ़ीस 80 से 90 यूरो होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर मगर के साथ बारिश के चक्कर में भी फंस गई। अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान शेड्यूल मैच में 91% बारिश का इम्कान। जुमे को ये बारिश मैच की नज़र हो गया तो अमेरिका को 1 पॉइंट मिलने के बाद पाकिस्तान सुपर 8 मरहले से आउट हो जाएगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान मैच में भी 47% बारिश का इम्कान है। ये मैच 16 जून को खेला जाएगा। पाकिस्तानियों के वीज़े मुस्तरद करके बरतानिया ने सिर्फ पिछले साल 2023 में नाकाबिले वापसी फ़ीस की मद में 5.3 मिलियन पाउंड्स कमाए।
यूरोप ने इसी मुद्दत में पाकिस्तानियों के शेंजन वीज़े मुस्तरद करके फ़ीस की मद में 3.34 मिलियन यूरो कमाए। बरतानवी कमाई पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1 अरब 87 करोड़ 30 लाख रुपए बनती है। यूरोपी कमाई का अंदाज़ा 99 करोड़ 86 लाख 60 हज़ार पाकिस्तानी रुपए है। 11 जून से बरतानिया अपनी वीज़ा फ़ीस 100 से 120 पाउंड कर रहा है, जबकि शेंजन वीज़े की फ़ीस 80 से 90 यूरो होने जा रही है। हज से पहले सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सालाना परेड, फौजी और पुलिस एहलकारों, हज और उम्रा फोर्स, रेस्क्यू इदारे, शहरी दफा समेत खवातीन फौजी और पुलिस एहलकार मशकों में शरीक, हेलीकॉप्टरों और बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा दीगर दिफाई अशिया भी शामिल। आज़मीन की सलामती यकीनी बनाने के लिए पेशा वराना महारत का मुजाहरा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक तरफ जानवर तगड़ा, दूसरी तरफ महंगाई से मुकाबला। मवेशी मंडियों में शहरियों और व्यापारियों की तकरार। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर असरार, खरीदार ज्यादा कीमत देने पर नहीं तैयार। मवेशी मंडियों से खाली हाथ लौटने लगे। द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून, फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रहा। और पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का फ्रांस में शानदार वर्ल्ड प्रीमियर। एनएनसी फिल्म फेस्टिवल में बेमिसाल पजीराई, पाकिस्तानी टैलेंट की तारीफ। तमाम शोज के टिकट फरोख्त। प्रीमियर में फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज, प्रोड्यूसर खिजर रियाज और आर्ट डायरेक्टर मरियम पराचा भी मौजूद थीं। जियो फिल्म्स की पेशकश द ग्लास वर्कर जो मानो एनिमेशन स्टूडियो ने बनाई है। ये फिल्म जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को रिलीज की जाएगी।